बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अद्भुत डोडा है क्या। अद्भुत डोडा एक सोच है। मैसेज देना चाहता हूँ कि विशेष पाल सर, आपसे ज़्यादा अद्भुत डोडा हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम वी आर द लोकल्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। सर आपके जाने के साथ अद्भुत चला जाएगा, अद्भुत डोडा तो रहेगा रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। उसके कुछ तरीके हैं, अद्भुत हम बना के रहेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव एंगल से बनाएंगे। हम सब लोग फील्ड में हैं, हम काम करते हैं अपने अपने एंगल से, लेकिन ये है कि कोई भी अफसर को हम डिक्टेटरशिप करने नहीं देंगे। अगर डिक्टेटरशिप को करने की कोशिश करेगा तो बहुत रास्ते हैं उनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करने के। तो हमारे साथ स्वर्णवीर सिंह जराल जी साथ में हैं और ह्यूमैनिटी एड एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं, सभी लोग जानते हैं। साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं, कभी कहीं कुछ भी हो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी हमें मिल गए हैं और कुछ सवाल जो थे वो इनके साथ करना बड़ा ज़रूरी था, तो इसलिए हमने इनसे थोड़ा सा समय मांगा। समय इनके पास भी कम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मान गए। अब जानना चाहेंगे इनसे, क्योंकि स्वर्ण जी आप पिछले दिनों बड़ा चर्चा में डोडा के अंदर रहे हैं और ख़ास करके जो आप पोस्टें करते हैं उस पोस्ट के दौरान आप बड़े चर्चा में रहते हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटोग्राफ हो, सबको बता दूं कि वो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ नहीं है, पोर्ट्रेट किया जाता है वहाँ पे पिक्चर को, और वहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय में उस तस्वीर को खींचा जाता है। आप चाहे मनपसंद कोई भी आपके प्रधानमंत्री है, आप उनके साथ वहाँ पर तस्वीर ले सकते हैं। उसके बाद जिस समय यहाँ से डीसी डोडा की ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद एक और पोस्ट आ जाता है सोन भाई, और वो पोस्ट आता है कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो लीडर नहीं बनना चाहिए, और अगर बनने की कोशिश करेंगे भी तो उनका यही होगा, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब थोड़ा सा वो भी जानना चाहूँगा, और ख़ास करके कंट्रोवर्सी थोड़ी हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती है। क्या लगता है आपको, वो क्या सोच के आपने पोस्ट किया था सोन भाई? नहीं, पोस्ट की बात यह है कि हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अच्छे तरीके से काम करे, लीडर्स अपना जो काम है वो अच्छा करें। कोई भी जो भी किसी फील्ड में है वो हाँ अपना बेस्ट दे और फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। लेकिन हम देखते हैं काफ़ी बार ऐसे हमें कुछ इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ लीडर डीसी बनने की कोशिश करता है या कोई अफसर बनने की कोशिश करता है, या उल्टा इसका हो जाता है कि कोई ऑफिसर लीडर बनने की कोशिश करता है। लेकिन वो होता ऐसा ये है कि पब्लिक ही सफ़र होती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं होते हैं। इसी वजह से जब ऐसा कुछ हुआ तो हमने भी अपनी एक राय, अपनी फीलिंग को शेयर किया, तो बाद में वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। लेकिन चलो अब क्या बोलें अब इसमें। नहीं वो एक्स डीसी डोडा के लिए था, बिल्कुल उनके लिए था वो, उसमें प्रॉपर सामने वो दिख रहा था। बिल्कुल नहीं क्या लगा था आपको कि उन्होंने जो है वो लीडरशिप वाली जैसी क्वालिटीज़ उनमें आई, या वो लीडर बनना चाहते थे, या वो कोशिश कर रहे थे? क्या सोच के क्या लगा आपको, क्यों ऐसा लगा? देखो, जब डीसी साहब यहाँ आए थे हमें उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगी, इवन कि उनका काम करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा। वो हमेशा फ्रंट पर रहते थे। लेकिन क्या होता है कि कोई भी काम कोऑपरेशन में ही होता है, वन मैन आर्मी या डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो होने लगी तो हमें अच्छा नहीं लगने लगा। आप देखें, अगर हमारे जितने भी पुराने पोस्ट देखेंगे, अगर आप फेसबुक पोस्ट देखें या कहीं भी कोई पोस्ट देखें, ट्विटर पे इवन पोस्ट देखें हमारे, आप देखें कि हम डी साहब की बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन डी साहब ने क्या हुआ कि उनकी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डोडा की फ़िज़ाओं में ही शायद कुछ हवा लग जाती जल्दी। हमने देखा कि डी साहब जब जिस शिद्दत से यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाकियों को बाकियों को अपने साथ लेके नहीं चल रहे थे, खासकर लीडर्स को, और वो जो सोशली एक्टिव लोग हैं उनको साथ लेके उतना नहीं चल रहे थे जितना चलना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि हमारे जो डीडीसी चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, वो उनके पास एमओएस की पावर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के वो उधर रखते हैं। बहुत बड़ी बात होती है ये। मैंने 2-3 जगह ऐसा देखा कि जैसे लास्ट ईयर इसी साल भद्रवाह एक फेस्ट हुआ था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि उनको इनवाइट नहीं था, जबकि रिबन वो काटेंगे, इलेक्टेड वो हैं, पब्लिक ने उनको चुना है। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा कि लाल दमन में एक फेस्ट हुआ, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि डीसी साहब ही सारा कुछ कर रहे हैं। बट एज़ पर रूल होता क्या है कि डीसी साहब ही वहाँ हो, अच्छी बात है, वहाँ होने चाहिए अगर उन्होंने मेहनत की। बट एट द सेम टाइम वहाँ के डीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया, सरपंच हो गया, डीडी चेयरमैन हो गए, इनको भी प्रॉपर तरीके से इज्जत मिलनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन भी मिलना चाहिए। बट ऐसा देखने को नहीं मिला, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग लीडर्स को बनाते हैं, चुना के देते हैं, उनकी अगर बेइज्जती हो रही है तो आम बंदे का क्या होगा? क्योंकि लीडर क्या होता है बेसिकली, जो खास इलेक्टेड लोग क्या होते हैं, जो बहुत बड़े एक समाज को या एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उन लोगों की जो बात रखनी हो, एक अब सब लोग तो जगह
बार बार तो नहीं आ सकते, वो एक ही बात बोलनी होती किसी एक आदमी ने आगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, इसलिए चुना जाता है। बट जब उनको इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो एक आम बंदे पे क्या बीतेगी। तो ये हमें ऐसा लगने लगा कि डी साहब अच्छे तो थे, लेकिन ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने बोल दिया वही फाइनल है। ऐसा नहीं होता, कॉपरेशन करना ज़रूरी है, सबको साथ लेके ही चलने में मज़ा है, उसमें ही ताकत है। तो जब ऐसा चीज़ें इंसिडेंट्स होते रहे तो हमें दुख हुआ, तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करने की। जहाँ जहाँ हम कर सकते थे वहाँ हम गए, और वहाँ जब हुआ तो दुख खुशी तो होती है कि जब हमने सर को कॉपरेट करने की कोशिश की, जब वहाँ से रिप्लाई वैसे वापस नहीं आया तो हमें दुख हुआ। और एट द सेम टाइम सिर्फ लीडरशिप छोड़ो, इसके अलावा भी अगर आप देखें जीएमसी जो प्रिंसिपल मैडम है उनके साथ भी इनका क्लैश हुआ था, वो तो पब्लिकली क्लैश हुआ था बहुत बड़े लेवल पे। एट द सेम टाइम जो हायर एजुकेशन है उनकी इन्होंने सैलरी बंद कर दी थी, उनको कोर्ट से लड़ने के बाद उनको सैलरी मिली। तो कहीं ना कहीं इतने कन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है। और रही बात अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अद्भुत ऐप, जिसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली अपनी टीम की ओर से अभी उनके ऊपर आरटीआई लगाई है डी साहब। बिल्कुल यही जानना चाहता था मैं, थोड़ा चलते चलते बात करेंगे सोन भाई, यही चीज़ें जानना चाहता हूँ कि अभी हमें भी सुनने को मिला है कि रिसेंटली आपने एक आरटीआई जो है वो लगाई है, और ख़ास करके अद्भुत ऐप के ऊपर। जो अद्भुत ऐप यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू थी, डीसी डोडा जो है वो एक्स डीसी डोडा हम कहेंगे, वो यहाँ पर लेके आए थे, और उन्होंने कहा था कि इस अद्भुत ऐप से जो है वो डोडा अद्भुत हो जाएगा। अब आपने उस पर आरटीआई लगाई है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा ब्रीफ में, आप थोड़ा हमारी भी ऑडियंस को बताएं कि आखिरकार कैसे आपने जो है वो आरटीआई लगाई, क्या आपने जो है वो अद्भुत के बारे में मांगा है। बेसिकली आरटीआई तो हमने इनके ऊपर पहले भी एक लगाई थी, जिसमें एक जनरल आरटीआई थी, जिसमें हमने इनको डाटा मांगा था, वो तो आपके माध्यम से मैंने डिस्कस भी किया था। उसमें एक आरटीआई उनका तो प्रॉपर जवाब दिया नहीं, लेकिन इसलिए इस बार हमने जो आरटीआई लगाई है वो वाया हाई कोर्ट के थ्रू आरटीआई लगाई है इनको, ताकि ये बार बार जो आदत लग गई डिस्ट्रिक्ट डोडा में कि प्रॉपर जवाब ना देना, प्रॉपर आरटीआई को सीरियसली ना लेना, अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। और मुझे पता है कि देंगे तो सवाल भी काफ़ी ज़्यादा उठेंगे। अद्भुत ऐप ठीक है, अद्भुत डोडा को हम भी सहयोग करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अद्भुत डोडा बने, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उनका डिस्ट्रिक्ट टॉप लेवल पे बने। हमें तो ये भी पूरा पता है जिस हिसाब से डोडा की लोगों का एक टैलेंट है, बात करने का तरीका है, या किसी भी फील्ड में अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करो, लीडरशिप की बात करो, मीडिया में बात करो, हमारी पक्का आप मेरी बात नोट करना, कमिंग टाइम में डिस्ट्रिक्ट डोडा लीड करेगा जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन अद्भुत ऐप की बात यह है कि हमें ऐसा लगा कि अद्भुत ऐप जानबूझ के एक ऐप थोपी हुई ऐप है। ऑलरेडी देखो बायोमेट्रिक चल रही हैं डिपार्टमेंट्स में, या तो होता अगर नहीं चल रही होती तो चलो हम बोलते हैं कि सपोर्ट करते। ऐसा लगने लगा जब इतने इंसिडेंट्स हुए, कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ, हायर एजुकेशन वाला इंसिडेंट हुआ, हमें लगा शायद थोप रहे हैं ये चीज़ें। नहीं सोन जी, क्या अद्भुत ऐप गलत है? देखो, जो अद्भुत है जिस काम के लिए अगर वो ये चाहते हैं कि मतलब करप्शन को रोका जाए, लोग काम करें, वो हम उसके सपोर्ट में। लेकिन ऑलरेडी अगर ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी बायोमेट्रिक चल रही है, तो एक्स्ट्रा लगाने का फ़ायदा नहीं है, वो हरासमेंट में काउंट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बिल्कुल गलत था। पर उससे ज़्यादा दुख ये हुआ कि जब हम डी साहब हम देख रहे थे कि जब वो लीडर्स को भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हम जैसे उनको भी उतना कॉपरेट नहीं कर रहे थे जितना वो पहले करते थे, स्टार्टिंग में करते थे। हमने फिर हमने पूरी जान लगा दी इस पूरे प्रोसेस को जानने में, लेकिन इतने लोग क्यों डी साहब के अगेंस्ट हो रहे हैं। सबने एक ही नोट किया कि ये हमारे सुनते नहीं है। और मैंने कितनी बार ये सुना, एक बार डी साहब डीसी ऑफिस की बात आपको सुनाता हूँ, बड़ा दुख हुआ मुझे। एक बार मैं डीसी ऑफिस में एंट्री कर रहा था, हमारी पूरी प्रॉपर टीम हम एंट्री कर रहे थे, तो डीसी ऑफिस के बाद जो वेटिंग रूम है वहीं खड़ा था मैं, अंदर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ से इतना शोर आ रहा था, आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा पता नहीं कौन चीख रहा है, हुआ क्या ये। तो मैंने पूछा सब चुपचाप डर रहे थे, मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, बोलते डी साहब अंदर ऑफिसर पे चीख रहे हैं। क्या ये मैनर्स हैं? अनएक्सेप्टेबल। हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीसी साहब आज आप डीसी डोडा हो, कल आप यहाँ आज नहीं हो आप आज। भाई ये क्या मतलब है आप गाली गलौज निकालो? हर बंदे की अपनी इज्जत है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, उस अपने बंदे की इज्जत होती है। आपको लगता है कोई अफसर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको लीगल नोटिस निकालो या सस्पेंड करो, जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो करो। ये चीखना क्या मतलब होता है? बहुत से ऑफिसर ऐसे हम जिनसे हम बात कर रहे थे, उन लोगों ने बोला कि बड़ा बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। बात ये है कि अद्भुत ऐप के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने जो आरटीआई उस पर लगाई है, मैं पूछ रहा था क्या वो गलत है, वो क्या सही है या गलत है? वो हम इन फैक्टर्स की वजह से मजबूर हुए। जब हमने देखा कि एक तो हरासमेंट इतनी ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ सारे नाराज़ है, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, जब हमें क्योंकि बाहर तो बोल नहीं पाते बेचारे ये, लेकिन बैक एंड में बोल रहे थे उन्होंने बड़ा तंग कर दिया जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता है, लेकिन एक तरीका भी है काम निकालने का। तो ये गाली गलौज तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो इसके बाद हमें लगा कि नहीं, ये अद्भुत ऐप के ऊपर इतना फोकस क्यों करे डीसी साहब, क्या कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है? मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो हमारी अपनी कोर टीम है जिसमें एडवोकेट्स हैं, हमने उनको डिस्कस किया कि क्या इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। सब ने
मैंने बोला यस इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा डोडा इस टाइम खासकर एम्प्लॉयज़ भी नाराज़ हैं, लोग तो हैं ही हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि हरासमेंट हो रही है। क्योंकि अब अभी मैं आपको बताऊँ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहाँ प्रॉपर तरीके से अभी सिग्नल या मतलब फोन कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ क्या होता है, स्कूल होता है इधर, टीचर जाता है पहले दूर जाता है पहले उधर, वहाँ से मतलब वहाँ से पहले अटेंडेंस लगा के वापस आता है, फिर वापस आता है स्कूल, मतलब आधा घंटा चला जाता है उसका बेचारे का उधर ही, फिर वापस आता है। जो छुट्टी के टाइम पहले आधा घंटा निकल जाएगा उधर, फिर उस जगह उस पॉइंट पर जाएगा जहाँ सिग्नल अच्छा आता है, फिर वापस आएगा। ये क्या मजाक चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये था कि हम मजबूर हो गए कि अद्भुत ऐप के ऊपर RTL लगानी चाहिए, क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे कि अद्भुत ऐप शायद इनके किसी रिश्तेदार की ऐप है, ऐसा सुनने में आया। मैं अच्छा ऐसा कोई बात है। फिर हमें मतलब जब हमने आफ्टर डिस्कशन की इसको, हमें कुछ पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स हमने ये बनाए कि क्या अद्भुत ऐप का मोड ऑफ मतलब कि मोड क्या है, कि आपने कैसे लिया इसको, मतलब वो कोई किसी प्राइवेट कंपनी से ली, किसी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ली, किससे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया, क्या अगर उसके ऊपर क्लिक्स बचते हैं तो पैसा तो आता होगा, वो किसको जाता है, मतलब ये सब कुछ चीज़ें हमने मांगा। क्योंकि ये आपको पता है कि जब भी कोई ऐप हम कोई इंस्टॉल करते हैं वहाँ काफ़ी जब बारी आता है कि एक्सेप्ट ऐप, मतलब आप एग्री हो ये चीज़ें करने के लिए। आप बताओ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने अगर ये ऐप इंस्टॉल की होगी, उनकी सिक्योरिटी प्राइवेसी की जिम्मेदारी कौन लेता है। हम बोलते हैं ना कि हर ऐप को इंस्टॉल मत करो ऐसे। अब बताओ जब हमें ये पता नहीं है, 20 डिस्ट्रिक्ट में से 19 डिस्ट्रिक्ट में ऐप ये इंस्टॉल नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या है, आप बताओ। किसी से अप्रूवल लेनी चाहिए ना फिर आपको। क्या LG साहब ने आपको परमिशन दी कि आप ये ऐप लगाओ, या कि कोई ऐसा अप्रूवल बताओ जहाँ से आपको ये परमिशन मिली है, आपने ऐप ऐसे लगा दी। अब बताओ अगर ऐसी कोई सर्टिफिकेट आपने क्यों नहीं पब्लिकली की जहाँ ये लिखा हो कि किसी भी एम्प्लॉय की प्राइवेसी लीक नहीं होगी। तो ये कुछ सवाल हैं कि जिस वजह से हमें शक हो रहा है कि ये अद्भुत ऐप का शायद बेनिफिट किसी पर्टिकुलर बंदे पे हो सकता है। तो हमें RTL लगाई। अब हमें अभी डेज़ पूरे नहीं हुए, हम वेट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनको ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर चैनल से लगाई हुई RTI है। तो इनके जो मतलब जो हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं वो हमारे एडवोकेट ND काजी साहब हैं, जिन्होंने ऑलरेडी केस जीता है मतलब इसी अद्भुत ऐप के ऊपर, जिन्होंने अभी हायर एजुकेशन में आप देखें, हायर एजुकेशन में इनकी सैलरी बंद कर दी गई थी, तो हमने उनको भी इसमें किया है। और ये वाया इम्तियाज़ राथर हैं जो हमारी टीम के मेंबर हैं, उनके थ्रू हमने इसको RTI को आगे लगाया। तो ये सब हमारा एक टीम एफर्ट है। हम चाहते हैं कि कोई भी अफसर डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता है तो उस सिस्टम से आए, कोऑपरेटिव नेचर से आए, ना कि तानाशाही या मतलब डिक्टेटरशिप मतलब एंगल से आए। सो सबको मतलब कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी चीज़ करेंगे तो उससे मुझे लगता है अच्छा होगा। कोई गुंडागर्दी की कोशिश करेगा तो हम तो उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने पहले भी आपको बोला कि जब DC साहब आए थे, विशेष पाल महाजन साहब जब डोडा में आए थे, सबसे ज़्यादा हमने कोऑपरेट किया। इवन कि वो हमारे इवेंट्स में आए, वो हमारे चीफ गेस्ट भी होते थे, हमें भी फ़ायदा हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, कोई भी काम अगर कंटिन्यूसली चले, कोऑपरेशन में चले, अच्छा होता है। लेकिन अगर आप लीडर नाराज़, पब्लिक नाराज़, सारे नाराज़, कैसे बनेगा काम। तो सोन भाई लास्ट समय पे जो लास्ट दिन था जिस दिन विशेष पॉल महाजन जी का यहाँ पर डोडा के अंदर इवेंट उस दिन हुआ, और उस दिन भी उन्होंने एक बात कही कि डोडा अद्भुत बन के रहेगा, जिसके चाहे फिर वो पेट में दर्द हो, चाहे किसी को कुछ भी हो, लेकिन अद्भुत डोडा जो है वो बन के ही रहेगा। आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि विशेष पाल सर, आपसे ज़्यादा अद्भुत डोडा हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम वी आर द लोकल्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। और हर वो बंदा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है वो ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा मतलब शिद्दत से चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा अद्भुत बने। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं, अद्भुत हम बना के रहेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव एंगल से बनाएंगे। हम सब लोग फील्ड में हैं, हम काम करते हैं अपने एंगल से। लेकिन ये है कि कोई भी अफसर को हम डिक्टेटरशिप करने नहीं देंगे। अगर डिक्टेटरशिप को करने की कोशिश करेगा तो बहुत रास्ते हैं उनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करने के। ये तो आप शुक्र मनाओ। और काफ़ी लोगों को मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं, वो सोचते होंगे कि हाँ जी ये DC साहब, काफ़ी लोगों को शायद ये याद नहीं है कि कोविड टाइम में पहले भी हमने DC साहब यहाँ सागर सर थे, उनके ऊपर एक बड़ी भारी RTI लगा दी थी, और उनकी वजह से उनको यहाँ शिफ्ट होना पड़ गया था। और ये तो चलो शुक्र करो ये DC बने वहाँ, ये DC डोडा से DC रियासी चले गए हैं। लेकिन क्योंकि मे भी इनके अच्छे लिंक्स थे, अदरवाइज़ वो DC को भी याद करो कि वो एक IAS अफसर होके कि वो कहाँ पहुँचे थे वो। तो मतलब ये बड़े सवाल होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि शायद मे भी उनके कोई लिंक्स होंगे। हो सकता है, हमें कोई नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश की थी यहाँ से उनको थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए पूरी सोसाइटी में कि लीडर जो लीडर हैं उनको लीडर अच्छी करें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वहीं अपना अच्छा काम करें, मिक्सिंग ना करें। मिक्सिंग करने से हमेशा पब्लिक का नुकसान होता है और लोगों को मतलब पब्लिक का नुकसान होता है, और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जैसे मैंने आपको एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मतलब अभी जो प्लान होता है मतलब क्या ड्यूटी कैपेक्स का, उसमें बहुत पैसा आता है, और वो सिलेक्ट जो करना होता है, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, DDC या DDC चेयरमैन इसके हेड होते हैं। DC साहब ने बिना इनको कॉन्फ्रेंस में लिए खुद ही अपने हिसाब से प्लान दे दिया, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुन भाई, हम देखते थे, हमेशा हम कह रहे पीछे जो है वो सभी लोग
कह रहे थे कि जब भी कोई डीसी डोडा यहाँ पर आते हैं तो वो JKSE जो है वो होते हैं, उसके अलावा IAS ऑफिसर का काफ़ी कम हमें जो है वो डोडा में देखने को मिलते हैं। तो इस बार जो है वो हमारे न्यू डीसी जो है वो हरविंदर जी IAS हैं, और आपने भी उनकी स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, जोश टॉक पे भी जो है उन्होंने अपनी स्टोरी का बयान किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ जानना चाहूँगा, अब आपको क्या लगता है कि हरविंदर जी किस तरह से बदलाव की ओर जो है वो डोडा को ले जाएंगे? देखो, मैं उनको तो सबसे पहले मैं अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट मैं उनका वेलकम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में। अच्छी बात है, IAS ऑफिसर है, हमने अच्छी बातें भी सुनी उनके लिए। हम ये चाहते हैं बस कि जो यहाँ की जो अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिख रहा है कि काफ़ी डीसीओं को यहाँ हवा लगी, वो हवा नहीं लगनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और कल जो एक चीज़ मैंने और देखी थी, कल वो डोडा में कुछ रोड्स वगैरह ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। आपके माध्यम से चलो एक बात और ऐड कर देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में सिर्फ डोडा सिटी नहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा है, यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ रोड्स हैं और बहुत ज़्यादा रोडों को ठीक करने की वहाँ ज़रूरत है। अगर अच्छा काम करना है, डोडा सिटी को चमकाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 90% जनता गांव में रहती है। 90 भी नहीं, मैं तो 95-96% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, वहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ रोड बैरियर्स जो होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील्स के बने होते हैं, बैरियर्स जो होते हैं ताकि गाड़ी नीचे ना गिरी, वो काफ़ी जगह नहीं है। और एक और मैं आपके वहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं इनको पर्सनली बता दूंगा कि अगर आप जाओ, काफ़ी ज़्यादा जगह की जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रोड बैरियर्स नहीं लगा रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं, जगह बताता हूँ, मलोरी एक जगह है, मतलब इतना सा बैरियर लगाया है, मेरे इतना है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। प्रॉपर नीचे नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। आप बताओ, इतना सा बैरियर होगा, कोई गाड़ी टक्कर लगी, गाड़ी रुकेगी उससे क्या? अगर बस होगी, बस कितनी बड़ी होती, टक्कर लगी बस नीचे चली जाएगी। अगर लगाना है, ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, मैंने कल देखा उनको, अभी काम भी लगा डोडा में, मैंने देखा अभी। लेकिन अगर आप सच में कुछ काम करना है तो पूरी रोड्स, क्योंकि आप देखें कभी कुछ टाइम पहले मरम्मत में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ भी लोग काफ़ी मर गए। अब कल की बात है, कल भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें शायद 2 लोग मर गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है रोड्स पे सख्त ज़रूरी है काम करना, और हम पर्सनली अब इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर अगर ध्यान देंगे तो और बाकी एज ए टीम, एज ए हम लोकल्स, हम पूरा सपोर्ट करेंगे सर को। लेकिन बस यही है कि वो भी कोऑपरेट करने की कोशिश करें, उस हवा का पार्ट ना बन जाए जिससे बाद में लोगों को लगता है कि शायद ये भी डिक्टेटरशिप करेंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने अद्भुत ऐप को लेकर बात कही है और RTI को लेकर जो है वो बात कही है, आपका इस सब पर क्या मानना है? और क्या जो XDC डोडा थे विशेष पॉल महाजन, क्या उन्होंने किस तरह के काम यहाँ पे डोडा के अंदर किए, आपकी उस सब पर राय क्या है? और ख़ास करके अद्भुत ऐप को लेकर आप सब पर राय क्या है? और अद्भुत डोडा को लेकर आप सब की राय क्या है? आप भी अपनी राय ज़रूर इसमें सब में जो है वो रखें। और इजाज़त दीजिए, देखते रहें TLR। और अगर आपको भी लगता है कि पुराने डीसी डोडा या कोई भी यहाँ पर डीसी आते हैं तो उन्हें हवा लग जाती है डोडा की, और वो जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो आप अपनी राय भी हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। देखते रहें, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।